हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वीक थर्ड का डे 2 है और आज हम रूट वर्ड्स की दूसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। ये वोकेबलरी डेली डोज 13 होगा हमारा। 12 डेली डोज हम पहले ही कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं रूट वर्ड से आज की दूसरी क्लास। दोस्तों, रूट वर्ड हमारा है साइड। आपको सभी को पता होगा, जो साइड है, आपने सुसाइड सुना होगा, तो उसमें सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो साइड का जो मतलब होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग। ठीक है, साइड का क्या मतलब होता है? किलिंग होता है या हत्या होता है। ठीक है, साइड एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हत्या या किलिंग। याद रहेगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं इससे बनने वाले वर्ड्स। पहला ही वर्ड हमारा है, देखिए, सुसाइड। सुसाइड आपने सुना ही होगा। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। ठीक है, किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने आप को मार लेना। किलिंग ऑफ सेल्फ या आत्महत्या कर लेना, इसे बोलते हैं सुसाइड। ठीक है, अब इससे और वर्ड बनते हैं। इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पैट्रीसाइड क्या होता है? पैट्रीसाइड होता है, साइड का मतलब किलिंग। देखिए, साइड से मिलकर बना है, साइड तो सभी में है, रूट वर्ड है क्योंकि साइड। और पैट्री का मतलब होता है फादर, यानी कि किलिंग ऑफ फादर, अपने ही पिता की हत्या कर देने वाले को क्या कर देना, तो उस घटना को क्या कहते हैं? पितृ हत्या कहते हैं, या किलिंग ऑफ फादर कहते हैं, या पैट्रीसाइड कहते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैट्रीसाइड की। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैट्रीसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ मदर, अपनी माँ की हत्या करने की घटना या माता की हत्या करने की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है मैट्रीसाइड। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए पैरीसाइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पैट्रीसाइड और पैरीसाइड में डिफरेंस है। पैट्रीसाइड में पिता की हत्या है, मैट्रीसाइड में माता की हत्या है, और पैरीसाइड में दोनों, यानी कि पेरेंट्स की हत्या। किलिंग ऑफ पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता दोनों की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? पैरीसाइड कहते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोरोरीसाइड। दोस्तों, सोरोरीसाइड होती है किलिंग ऑफ सिस्टर, अपनी ही जो सिस्टर है उसकी हत्या करना, वो कहलाता है सोरोरीसाइड। फ्रैटरीसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना, फ्रैटरीसाइड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अग्जोरीसाइड है दोस्तों। अग्जोरीसाइड होता है किलिंग ऑफ वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या कर देना, अग्जोरीसाइड कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड, वो मैट्री था, ये मैरिटीसाइड है। तो दोस्तों, मैरिटीसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ हस्बैंड। ठीक है, अपने हस्बैंड की हत्या करना मैरिटीसाइड होता है। इसके बाद रेजीसाइड। रेजीसाइड इंपॉर्टेंट है, किलिंग ऑफ किंग, यानी कि राजा को मार देना या राज हत्या करना। ठीक है, राज हत्या, तो उसे बोलते हैं क्या? रेजीसाइड। ठीक है, इसके बाद होमिसाइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन, यानी कि मतलब पूरी मानव जाति में किसी को भी मार देना। किलिंग ऑफ ह्यूमन होता है होमिसाइड, यानी कि कोई भी मर्डर जो होता है उसे होमिसाइड हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मर्डर हुआ है तो उसे क्या बोल सकते हैं? हम होमिसाइड बोल सकते हैं। क्लियर है, बशर्ते वो ह्यूमन का ही मर्डर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीनोसाइड। देखिए जो दोस्तों, जीनोसाइड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल नेशन, रेस और रिलीजियस ग्रुप, यानी कि किसी एक ग्रुप के ही पूरे के पूरे ग्रुप की हत्या कर देना। ठीक है, चाहे वो एक रेस का है, कास्ट का है, या रिलीजियस ग्रुप का है, तो उसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है? जीनोसाइड कहलाता है दोस्तों। जीनोसाइड ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए क्योंकि जीनोसाइड पूछा गया है कई बार। ठीक है, क्लियर है। और एक होता है मैसेकर होता है दोस्तों, नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप खड़ा हुआ है तो उसको, मतलब ग्रुप लोगों का ग्रुप है, वो अलग अलग रेस के भी हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट के भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो एक जगह खड़े हुए हैं तो उस जगह क्या हो सकता है? नरसंहार हम उसको बोलेंगे। जैसे जलियांवाला कांड आपने सुना होगा, तो जलियांवाला कांड में क्या था? भले ही वो एक रेस एक कास्ट के ना हों, लेकिन वो लोग थे और एक जगह खड़े हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोली चलवा दी थी, तो वो मैसेकर बोला जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, वो भी एक तरह से जनसंहार ही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए एमीसाइड देख लेते हैं। एमीसाइड की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, एमी, देखिए एमी का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो किलिंग ऑफ दोस्त, यानी कि अपने ही दोस्त की हत्या कर देना एमीसाइड कहलाता है। ठीक है, ये इन्फेंटिसाइड है, ये बहुत पूछा जाता है। इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, इन्फेंटिसाइड होता है बच्चे की हत्या करना। ठीक है,
और ये फोर्टिसाइड दोस्तों, फीटी बोला जाता है। फीटिसाइड जो है, फीटिसाइड होता है किलिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, गर्भ में बच्चे को मार देना, ठीक है, गर्भपात कराना या गर्भ में बच्चे को मार देना, उसे बोलते हैं फीटिसाइड, ठीक है। और ये फीटस से बना है। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण मतलब जो पेट में बच्चा होता है उसे भ्रूण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा, ये सारे के सारे हमने साइड के जो मतलब उसके किलिंग के हैं वो सारे के सारे देख लिए हमने। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, पैट्रीसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या, मैट्रीसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, पैरीसाइड का मतलब क्या होता है, पैरीसाइड का मतलब पेरेंट्स की हत्या, सोरोरीसाइड सिस्टर की हत्या, ठीक है। फ्रेटरीसाइड की बात कर लेते हैं, ब्रदर की हत्या। एक्सोरीसाइड की बात कर लेते हैं दोस्तों, वाइफ की हत्या। मैरिटीसाइड की बात कर लेते हैं, तो मैरिटीसाइड होता है हस्बैंड की हत्या। रेजिसाइड राजा की हत्या। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या या मर्डर बोलेंगे इसको। जीनोसाइड एक रिलीजियस ग्रुप या एक रेस या एक नेशन के सभी लोगों की हत्या, ठीक है, जीनोसाइड। एमिसाइड होता है किलिंग ऑफ फ्रेंड, यानी कि दोस्त की हत्या। इन्फेंटिसाइड बच्चे की हत्या। इन्फेंट मतलब होते हैं जो बच्चे, जो शिशु होते हैं, पैदा तो हो चुके हैं, 2-3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड। और फीटिसाइड क्या होता है दोस्तों, फीटिसाइड होता है किलिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी, यानी कि भ्रूण हत्या। क्लियर दोस्तों, गर्भ में ही मार देने वाला, ये याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है ग्रैग। देखिए दोस्तों, ग्रैग होता है एक रूट वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, ग्रैग का मतलब होता है कोई फ्लॉक या हर्ड या ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप से संबंधित है, गैदरिंग से संबंधित है ये, तो इसका मतलब है ग्रैग। अगर आपको कहीं ग्रैग दिखाई दे तो ग्रैग का मतलब होगा या तो फ्लॉक, झुंड, ठीक है, या ग्रुप, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको उसका मतलब। अभी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा एग्रीगेट, ठीक है, ये आ गया इसमें ग्रैग, GREG, ग्रैग आ गया, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल अमाउंट। जैसे आपने सुना होगा, कोई बिलिंग होती है, दुकान पर हम जाते हैं सामान वामान लेने, तो उसका जो बिल बनता है, ठीक है, बाद में जो कुल होता है टोटल, ये टोटल है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टोटल का जो बिल बनता है, लास्ट में जो टोटल अमाउंट आता है उसे बोलते हैं एग्रीगेट, ठीक है। तो लास्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस बिलिंग का एग्रीगेट क्या है, तो वही होता है टोटल अमाउंट, ठीक है, एग्रीगेट। देखिए, कुल होता है, कुल है, ठीक है, कुल मतलब एक ग्रुप से मतलब हो गया ना कुल, ठीक है, हर्ड, ये होता है कुल। क्लियर दोस्तों। इसके बाद होता है, देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब, इसमें भी ग्रैग आया हुआ है, ये रहा, ठीक है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एकत्र होना, ठीक है, एकत्र होना या इकट्ठा होना। जब इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप बनता है, ठीक है, कौन का मतलब गैदर होता है, तो इकट्ठा होकर ग्रुप बनाने का बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। ग्रीगैरियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रीगैरियस, देखिए इसमें भी ग्रैग आया है। ग्रीगैरियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको बताया था, जो झुंड में रहने वाला होता है, या मिलनसार हम इसको बोलेंगे, सोशल बोलेंगे, ठीक है, वो होता है क्या, ग्रीगैरियस होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट इसको बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा, एक्सट्रोवर्ट या ग्रीगैरियस। क्लियर रहेगा दोस्तों। कॉन्ग्रीगेट मैंने आपको बता दिया, एकत्र होना, इकट्ठा होना। एग्रीगेट बता दिया, टोटल अमाउंट या टोटल सम जो होता है, कुल जो होता है, उसे बोलते हैं एग्रीगेट। और ग्रीगैरियस क्या होता है, झुंड में रहने वाला, ठीक है, या तो वो एनिमल हो सकता है या फिर मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। और सोशल भी बोलते हैं इसको, मिलनसार भी बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं। क्लियर रहेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है, देखिए दोस्तों, बेन हो सकता है, बैन हो सकता है, या बोन हो सकता है। ये इनमें से कुछ भी देखने को मिल जाएगा आपको। इन सब का मतलब होता है एक अच्छे सेंस में, एक गुड सेंस में, ठीक है। तो इन सब का क्या मतलब होता है, एक अच्छा सेंस होता है, निकल के आता है, एक गुड सेंस निकल के आता है। तो दोस्तों, इससे जो बनता है हमारे वर्ड देख लेते हैं हम, वो क्या बनते हैं। देखिए, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन जो होता है, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। इसमें आया बैन, ये आया ना बैन, इसका ये एक अच्छे सेंस में यूज़ हो रहा है, तो बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, अच्छे सेंस में दिया जाता है, ठीक है। तो आशीर्वाद देना बेनेडिक्शन होता है, ठीक है। बेनिफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेनिफिट सभी को पता है, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ, ये भी अच्छा सेंस है, ठीक है। बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल इसमें भी बैनी आया है। बेनिफिशियल मतलब लाभकारी, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हमारे लिए लाभकारी है तो दिस इज़ बेनिफिशियल टू अस। बेनेवलेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेनेवलेंट क्या होता है, अच्छा आदमी या दयालु आदमी जो होता है, काइंड होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम, बेनीवोलेंट।
अब बोनाफाइड की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बोन भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। बोनाफाइड, बोनाफाइड होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब सर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड है तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बोन वॉयज। वॉयज होती है यात्रा और बोन होता है शुभ। तो दोस्तों शुभ यात्रा को हम बोन वॉयज बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे हमारे बोन के या अच्छे के सेंस में। फिर से देख लो लीजिए एक बार। बेनेडिक्शन आशीर्वाद होता है, बेनिफिट लाभ होता है, बेनिफिशियल लाभकारी होता है, ठीक है। बेनेवोलेंट दयालु होता है, बोनाफाइड प्रमाणिक होता है, सर्टिफाइड, और बोन वॉयज क्या होते हैं, शुभ यात्रा होती है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए अब इसका उल्टा देख लेते हैं। मेल। मेल का मतलब जो होता है दोस्तों, मेल का मतलब होता है बैड सेंस में या एविल सेंस में, ठीक है, बुरा। तो देखिए, मेल ट्रीट, ट्रीट का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, और मेल का मतलब बुरा, यानी कि दुर्व्यवहार करना, मेल ट्रीट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेलेड्रॉइड। मेलेड्रॉइड क्या होता है दोस्तों, मेलेड्रॉइड को एक ऐसा आदमी होता है जो जिसे अभी मतलब कोई काम करना नहीं आता है, तो वो उसे क्या करेगा, बिगाड़ ही देगा, ठीक है, बुरा काम करेगा वो। तो क्लमसी होता है वो, अनाड़ी होता है। कैसा होता है, अनाड़ी होता है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड। बेअदब या बेढंगा, उद्दंड जो होता है, ठीक है, उसे अभी काम करना नहीं आता है, वो उस काम को ख़राब ही करेगा, या ख़राब सा है वो, खराब दिखने में भी ख़राब सा है, तो उसे बोलते हैं मेलेड्रॉइट, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों मेलेडी। दोस्तों मेलेडी क्या होता है, मेलेडी होती है बीमारी। देखिए बीमारी क्या होती है, बीमारी ख़राब चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो मेलेडी क्या होती है, बीमारी होती है या डिजीज़ होती है, कोई किसी भी डिजीज़ को हम मेलेडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेलेसियस की बात कर लेते हैं। देखिए मेलेसियस हो या मेलवोलेंट हो या मेलिफिकेंट हो, दोस्तों ये तीनों के वर्ड का मतलब एक होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड हमारा रहेगा, ठीक है। मेलिशियस, मेलवोलेंट या मेलिफिकेंट, इन तीनों का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। कोई भी काम अगर हम करते हैं कि दुर्भावनापूर्ण कोई काम किया जाता है तो उसे मेलिशियस बोलते हैं, ठीक है। तो दुर्भावना मतलब बुरी भावना, ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है मेलेडिक्शन। दोस्तों मेलेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेलेडिक्शन होता है कर्स। देखिए आपने देखा था ये वाला बेनेडिक्शन आशीर्वाद, तो मेलेडिक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब कर्ष, अभिशाप, ठीक है। बेनेडिक्शन आशीर्वाद, मेलेडिक्शन कर्ष या अभिशाप रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेल फैक्टर। दोस्तों मेल फैक्टर क्या होता है, मेल फैक्टर जो होता है देखिए अपराध करने वाला होता है। मेल मीन्स बुरा काम, फैक्टर मीन्स करने वाला, यानी कि बुरा काम करने वाला, या तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अपराधी बोल सकते हैं एक वर्ड में, ठीक है, अपराधी। तो मेल फैक्टर हो जाएगा अपराधी, जो बुरा काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस क्या होता है, देखिए दोस्तों मेल मीन्स बुरा, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, या तो व्यवहार बोल सकते हैं हम, या कोई काम बोल सकते हैं। तो बुरा काम करना या बुरा व्यवहार करना या दुष्ट व्यवहार करना, उसे क्या बोलते हैं, बुरा काम क्या होता है, अपराध होता है। तो अपराध करने वाले को अपराधी बोलते हैं, और अपराध को जो मेल प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस करने वाले को मेल फैक्टर बोलते हैं। तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, बुरे सेंस में होता है, मेल से होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल का जो वर्ड है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेल का मतलब मैंने बताया आपको बैड, इविल या बुरा, ठीक है दोस्तों, बुरा रहेगा। मेलट्रेट दुर्व्यवहार करना, मेलेड्रॉइड क्लमसी अनाड़ी होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, बेअदब या बेढंगा होता है, ठीक है। मेलेडी की बात कर लेते हैं, इलनेस या डिजीज़ को बोलते हैं। मेलेसियस, मेलवोलेंट और मेलिफिकेंट तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दुर्भावनापूर्ण। मेलेडिक्शन होता है अभिशाप, और बेनेडिक्शन होता है आशीर्वाद, ठीक है। मेल फैक्टर अपराधी होता है, मेल प्रैक्टिस अपराध होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, कैको। देखिए दोस्तों कैको का मतलब भी इसी से सेंस में होता है, बैड या भद्दा, लेकिन वो तो होता है दुष्ट और बुरा व्यवहार, ठीक है। ये होता है मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है, तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है कैको। जैसे कैकोग्राफी, देखिए दोस्तों ग्राफी का मतलब होता है हमेशा लिखने से होता है, तो कैकोग्राफी होता है बैड हैंड राइटिंग है। तो जो दोस्तों जो बैड हैंड राइटिंग होती है, वो बुरी लिखावट होती है, उसे कैकोग्राफी बोलते हैं, और वो देखने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है कैकोग्राफी। और कैकोफोनी की बात करें, देखिए फ़ोन जहाँ भी आता रहता है वहाँ सुनने से मतलब होता है, ठीक है, आवाज़ से मतलब होता है। तो दोस्तों कैकोफोनी का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि जो बुरी आवाज़ है, जो कर्कश आवाज़ है, जो हमें मतलब अच्छी नहीं लग रही है, हमें इरिटेट कर रही है, तो उसे बोलते हैं कर्कश आवाज़। जैसे कौवा अगर हमारे कान पे आके बोले जाए तो वो क्या होगा, हमारे लिए कर्कश आवाज़ होगी, ठीक है। तो वो होती है कैकोफोनी।
और कैकोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया है, बुरी लिखावट। ठीक है, इसका अपोजिट जो होता है, इसका अपोजिट होता है कैली। ठीक है, कैली या कैलो। ठीक है, कैली इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या सुंदर। अब देखिए इस जैसे कैकोग्राफी था, कैकोग्राफी बुरी लिखावट था, तो कैलीग्राफी क्या होगा, कैलीग्राफी होगा अच्छी लिखावट, सुलेख। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ग्राफी से मतलब लिखने से होता है, तो कैलीग्राफी क्या होगा दोस्तों, कैलीग्राफी होगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कैलीग्राफी। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं कैलीफोनी। दोस्तों कैलीफोनी क्या होगा, कैलीफोनी जब कैकोफोनी कर्कश आवाज़ थी, अनप्लीजेंट साउंड थी, तो कैलीफोनी क्या होगी दोस्तों, कैलीफोनी होगी एक मधुर आवाज़, ब्यूटीफुल साउंड, जैसे कोयल की आवाज़। ठीक है, तो ये याद रहेगा, कैलीफोनी हो गया ये। इसके बाद हम लास्ट रूट वर्ड अपना देखते हैं। लास्ट हमारा है, देखिए नार्को। नार्को का मतलब होता है, नार्को का मतलब डेथ या डेड से होता है, यानी कि मौत से, मृत्यु से होता है नार्को का मतलब। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं वर्ड दिखाई देगा तो आप समझेंगे कि इसका मतलब कुछ डेड से है या मृत्यु से है। देख लेते हैं। देखिए फोबिया एक रूट वर्ड है। फोबिया मैंने बताया था आपको, डर होता है किसी भी चीज़ का, तो नार्को का मतलब मृत्यु, और मृत्यु का डर होना, तो नार्कोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का भय होना। ठीक है, मृत्यु का भय वैसे तो सभी के अंदर होना ही चाहिए, बल्कि उससे डरना क्या, मृत्यु तो आनी ही आनी है एक दिन। ठीक है, तो अब उसके भय को हम लेके बैठ जाएं तो अपनी ज़िंदगी भी ना जिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो मृत्यु तो आनी है, लेकिन उसके डर में हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, नार्कोफोबिया होता है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्रोपोलिस। देखिए दोस्तों, नेक्रोपोलिस क्या होता है, नेक्रोपोलिस होता है हमारा एक सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान को बोलते हैं नेक्रोपोलिस। ठीक है, नेक्रोपोलिस। दोस्तों मैंने आपको ये नार्को बता दिया, नेक्रो होता है ये। ठीक है, याद रखना, नेक्रो। ठीक, क्लियर है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी क्या होता है दोस्तों, देखिए जो जादू टोना, काला जादू वगैरह करते हैं तो उसे बोलते हैं नेक्रोमेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये काला जादू या जादू टोना जो होता है, ये भी कुछ कुछ उसी से रिलेटेड होता है, मृत्यु से रिलेटेड। तो दोस्तों ये होता है क्या, नेक्रोमेंसी। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्रोमेंसी जादू टोना होता है, नेक्रोपोलिस क्या होता है, कब्रिस्तान, सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री भी कब्रिस्तान को बोलते हैं, और नेक्रोमेंसी, नेक्रोपोलिस भी कब्रिस्तान को बोलते हैं। और नेक्रोफोबिया क्या होता है, नेक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ। क्लियर रहेगा दोस्तों। तो चलिए ये हो गई हमारी आज की क्लास रूट वर्ड्स की। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी के रूट वर्ड्स हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं कि इस क्लास की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।